बिहार कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई है। तकरीबन 3600 वोटों से भाजपा ने जीत हासिल की है। लेकिन ये जीत असल में किसका है, जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जीत असल में असदुद्दीन ओवैसी की है। जी हाँ, AIMIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये उनकी जीत है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं पिछले दिन भी मैंने बताया था कि भाजपा के एजेंट हैं, बी टीम के तौर पे काम कर रहा असदुद्दीन ओवैसी। मैंने वीडियो भी डाला था, काफ़ी लोग उस पर कमेंट भी किए थे, काफ़ी सराहा भी था लोग, जिसका और काफ़ी लोग गाली भी दिए थे उस पर। लेकिन वाकई में आज ये प्रूफ हो गया जो मैं पिछले दिन कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के बी टीम एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। जी, इस पे पूरा विश्लेषण के लिए मैं अपने साथी पुरुषोत्तम को बुलाऊंगा और पूरा विश्लेषण करूंगा इस पे कि कैसे भाजपा के बी टीम के तौर पे असदुद्दीन ओवैसी काम कर रहे हैं। तो हमारे साथी पुरुषोत्तम मौजूद है, जो विगत दिन भी जब मैंने भाजपा के एजेंट के तौर पे ओवैसी को साबित किया था, बताया था, उस समय भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ है। देखिए पुरुषोत्तम जी, कुढ़नी उपचुनाव का जो है परिणाम सामने आ गया है। भाजपा ने जीत हासिल की, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो असल में जीत है वो असदुद्दीन ओवैसी के है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुढ़नी उपचुनाव में AIMIM के कैंडिडेट के द्वारा 3206 वोट प्राप्त करना ये दर्शाता है कि वहां वो किसी न किसी पार्टी यानी भाजपा के लिए बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मार्जिन भी जीत की भाजपा का उतना ही है जेडीयू से। देखिए, 3200 कुछ वोट AIMIM का कैंडिडेट वहां खड़ा होता है और चुनाव में 3200 से 6 वोट का मार्जिन है और वो उतना वोट कुढ़नी जैसे विधानसभा में पाता है। आप देख रहे होंगे कि मुकेश सहनी 50 लाख रुपए का इनाम रखे थे कि हमारे हिसाब कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, तो बताइए बिल्कुल बिल्कुल उस जगह पर ऐसी स्थिति में अगर कोई जो है AIMIM का कैंडिडेट खड़ा होके 3206 वोट लाता है, वो साफ दर्शाता है कि आप भाजपा के बी टीम के तौर पर वहां काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये वोट मार्जिन 3206 वोट का वोट मार्जिन आप कंक्लूड कर दीजिए, यानी AIMIM अगर नहीं खड़ा होती वहां पे, तो ये वोट अगर आरजेडी को जाता तो वैसे ही जो है आरजेडी जीत जाती। वो महागठबंधन में जदयू प्रत्याशी थे, वो जीत जाते। बिल्कुल तो वो जीत जाती वहां बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हर एक विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी को एक जंतर पहना दिया गया है, टोटका समझा दिया गया है कि हम जहां जहां है तुम वहां वहां हो, हम थोड़ा ऊपर हैं तुम नीचे रहो, हो तो तुम हमारे ही। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर समीकरण देखें यहाँ पे, तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो 3600 3200 कुछ वोट काटे हैं, वो वोट किसका है? जेडीयू की है, महागठबंधन की है। क्यों? क्योंकि भाजपा को पता था कि हमको मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलने जा रहा है। उन्होंने एक असदुद्दीन ओवैसी को खड़ा किया ताकि वो मुस्लिम समुदाय का वोट जो है पुरुषोत्तम जी, वो जेडीयू गठबंधन को ना मिल जाए। देखिए व्योम जी, वही हाल है कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुमसे प्यार भी करते हैं, दीदार भी करते हैं और अलग अलग मंच से जो है तुम्हारा बहिष्कार भी करते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, आप देख लीजिए बिहार में, अभी आपने गोपालगंज में देखा था, बिल्कुल, फिर अभी आपको देखने को मिला कुढ़नी में। अब जो है ये जो टेक्निक है, ये जो समीकरण है, फॉर्मूला है, ये भाजपा भी समझ गया है कि असदुद्दीन ओवैसी, बाबू असदुद्दीन ओवैसी को हम जहां जहां रखेंगे फायदा हमको होने ही वाला है। अब ये 3200 वोट का जो मार्जिन है AIMIM के कैंडिडेट के द्वारा, क्या फायदा अगर AIMIM वास्तव में भाजपा का बी टीम नहीं है तो सीमांचल जैसे जगह से ठीक है खड़ा होती थी, बाबाई वाली बात है। क्या जरूरत था कुढ़नी जैसे विधानसभा? हाँ, कोई जरूरत नहीं था। अगर 3600 वोट लेके कुढ़नी में खड़े हैं, इसका मतलब तो उनको खड़ा होने का कोई जरूरत ही नहीं है। 3206 वोट AIMIM के कैंडिडेट जो हैं उनको मिला है। कुढ़नी जैसे विधानसभा में नीलाभ सिंह को 9900 कुछ वोट मिला है। उतना प्रचार प्रसार के बाद तो बैठे बैठे जो है हलवा मिल रहा है, वही हलवा भाजपा के तरफ से जो मिल रहा है उसको खा करके और बिना ढकारे जो है चुपचाप असदुद्दीन ओवैसी जी खुश हो जा रहे हैं। खुश इसलिए हो जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको फायदा है। हाँ, तो फायदा ही है ना, मतलब एजेंट है तो आपको फायदा ही है। साफ तौर से महागठबंधन यानी आरजेडी जदयू को विचार करना चाहिए और उनके साथ जो तमाम दल है, कांग्रेस है, CPIM है, साथ को उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि ओवैसी जो फैक्टर
अवैसी एक फैक्टर है हाँ, ये इस चुनाव में, बिल्कुल। और वो फैक्टर है और किसके लिए काम कर रहा है? भाजपा के लिए काम कर रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उनको समझना चाहिए, उनके पास भी इस घटक दल के लोग हैं, उस कम्युनिटी के लोग हैं, वहां से उनको खड़ा कराना चाहिए ताकि इस ओबैसी के वोट को वो कंपनसेट कर सके, तभी जाकर उनको फायदा होगा। क्योंकि ओबैसी ये मतलब कुडनी उपचुनाव के बाद, बिहार में 2 उपचुनाव हुए, गोपालगंज और कुडनी, दोनों को देखने के बाद ये लगता है कि असुद्दीन ओवैसी वाकई में, जो मैंने पिछले दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था ना कि भाजपा के बी टीम के तौर पे असुद्दीन ओवैसी काम कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। नहीं करते अगर भाजपा के एजेंट के तौर पे काम, तो कुडनी में जीत खड़ा होने का कोई समझदारी नहीं था। जो इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है जी, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया गया है, वहां के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शेखर सहनी जी, उनको 3716 वोट मिला है, 3716 वोट मिला है। और वहां के संजय कुमार जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उनको 4250 वोट मिला है। मतलब जाहिर हो जाता है ये इन्होंने खड़ा हुआ था विधायक के इस चुनाव में अपने भाग को आजमाने के लिए। AIMIM जैसी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पे ये क्यों खड़ी हुई थी? नहीं खड़ी तो हुई थी, तो साहब जाहिर हो गया पुरुषोत्तम जी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने समुदाय का, अपने नाम पे अपने समुदाय का वोट काट लेना है, क्योंकि वो वोट कहीं ना कहीं महागठबंधन के खाते में अगर जुड़ जाते हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि जो वोट मार्जिन हुआ है, जो वोट कट के AIMIM को गया है, उससे क्या फायदा हुआ? भाजपा जीत गई, वही भाजपा जीत गई जिसका ये लोग विरोध करते हैं। बिल्कुल यही, मतलब उन्हें ये नहीं पता है कि उनका नेता उन्हीं का हरास कर रहा है, मतलब यही समझाने, टोपी माला पहन लिया हुआ है, लेकिन इनको लग रहा है कि अभी भी ये हमारे नेता है। यही समझाने के लिए, यही समझाने के लिए मैं आज आया हूं कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो असदुद्दीन ओवैसी को नेता मानते हैं, क्यों मानते हैं? उसका मेन कारण यह है कि वो भाजपा के विपक्ष में बोलते हैं। लेकिन अगर आप उस विपक्ष में बोलने के पीछे जाइएगा तो पता चलेगा आपको कि वही भाजपा का टोपी और वही भाजपा का माला असदुद्दीन ओवैसी बैकग्राउंड से पहने हुए हैं। मतलब सियरा हुए बा पोछुआ रंगले बा, एगो कहावत होता है कि सियरा हुए बा पोछुआ रंगले बा, तो पोछुआ रंगा लिए असदुद्दीन ओवैसी ताकि अपने समुदाय का वोट काट सके। आज पूरे बिहार में महागठबंधन जिस तरह से बनी हुई है, और इस महागठबंधन में जो आरजेडी का एक फार्मूला शुरू से रहा है, माई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव का। हालांकि तेजस्वी यादव और A to Z की भी बात कर रहे हैं, लेकिन माई समीकरण के साथ में है। तो मुस्लिम और यादव का, उसमें से मुस्लिम समुदाय का जो मुस्लिम भाइयों का वोट है, उसको अवैसी जिस तरह से काट रहे हैं, धीरे धीरे काट करके, और उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं, राजनीतिक फायदा नहीं, उसको फायदा है, नहीं उसको फायदा भाजपा को है, भाजपा डायरेक्टली भाजपा को फायदा है, भाजपा को फायदा है, इनडायरेक्टली ओवैसी को फायदा बिल्कुल है। और वो जनता, उस कम्युनिटी के लोग जो असदुद्दीन ओवैसी को वोट कर रहे हैं, उनका हरास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है या नहीं? मतलब वो जिस कारण से बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, फिर वही जीत रही है। और वो क्यों जीत रही है? तो इन्हीं के नेता के कारण। जी, हम लोग लाख कोशिश कर ले, ये समझाने की कोशिश कर ले कि कहीं ना कहीं जो है ओवैसी वास्तव में बी टीम के तौर पर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा तो हरास तो उन्हीं का है ना, हमारा क्या है? आज 3200 वोट का जो मार्जिन हुआ है, वो महागठबंधन के साथ मिल जाती तो फिर मुकाबला कुछ और होता। नहीं, मुकाबला कुछ और नहीं होता, तब तो समीकरण ही बदल जाता। तब तो जो महागठबंधन MY की बात आरजेडी करती है उसकी सरकार होती। मतलब जो मुस्लिम समुदाय है उनकी सरकार होती, क्योंकि वो भाजपा को देना नहीं चाहते वोट। तो फिर कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समुदाय का टोपी चोला पहने हुए ओवैसी ये हरास कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और तमाम राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व करने वाले उन नेताओं को समझना होगा कि इसका काट निकालना होगा। बिल्कुल, अगर काट नहीं निकालेंगे तो आने वाले 2024-25 के चुनाव में हर एक विधानसभा और लोकसभा में यही होने जा रहा है। भाजपा भी तो खड़ी रहेगी, भाजपा अपने बी टीम को, AIMIM के कैंडिडेट को भी खड़ी करेगी, और इसका साफ तौर पे घाटा, नुकसान महागठबंधन को होने वाला है, और फायदा भाजपा को होने वाला है, और हलवा खाने का फायदा ओवैसी तो हलवा खा रहे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं वाले। इसमें वोट का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ उस कम्युनिटी के लोग का होगा जिन्हें ये लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर अगर आपको ये पूरा विश्लेषण समझ में आ गया होगा तो एक बार आप
भी विचार करिए कि वाकई में असदुद्दीन ओवैसी जो कर रहे हैं वो भाजपा की बी टीम की काम है या फिर आपके हित के लिए कर रहे हैं। तो फिर और महागठबंधन के जो नेता है उनको भी विचार करना चाहिए इस पे, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, और विचार करके इसका काट ढूंढना चाहिए, नहीं तो हमेशा इस तरीके का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तब तक के लिए देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें आ रहा है ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।